बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 ऐसे वाक़यात हुए जिनके तनाज़ुर में ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं और ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बल्कि PDM को भी गुड बाय कहने की तैयारी हो चुकी है। इस सिलसिले में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ महमूद का सियालकोट में एक तकरीब से खिताब के दौरान ये बयान सामने आना कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिवालिया हो रहा है, बल्कि ये दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। ये बड़ा मानी खेज़ बयान है और इसके दो मानी लिए जा रहे हैं। एक मानी तो ये लिए जा रहे हैं कि शायद इस वक्त ये हुकूमत अपनी शिकस्त को और माशी शिकस्त को भी तस्लीम कर चुकी है और अब जो है कि ये इसके तनाजुर में ये बयान भी सामने आ सकता है कि पाकिस्तान के इस वक्त क्योंकि माशी तौर के ऊपर दिवालिया हो चुका है तो इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले इकनॉमिक रिफॉर्म्स की जाएँ और माशी इस्तेहकाम पैदा किया जाए और फिर इलेक्शंस करवाए जाएँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो इदारे हैं रियासत के, वो बड़ी गहरी तशवीश का शिकार हैं कि पाकिस्तान जिन माशी हालात से गुज़र रहा है और फिर इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है इसके तनाज़ुर में पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है। इस सिलसिले में रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के 3 बड़े चीफ्स को 3 बड़े अहम पैगामात दिए गए हैं जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले अगले हफ्ते के अंदर बड़े अहम इकदाम होने हैं और उन इकदाम की रोशनी में पाकिस्तान की जो नई सिमत होगी उसका तयन किया जाएगा। ये पैगामात क्या हैं, ये 3 चीफ़ क्या हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ का बयान था और इसको इस तनाज़ुर में भी देखिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ पहले ही अपनी जमात और PDM की दीगर जमातों की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि उनकी जमातें जो हैं वो नेशनल असम्बली के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने MQM के जो पार्लिमानी लीडर हैं और कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनसे भी रब्ता किया और उनसे भी ये दरख्वास्त किया कि ज़मीनी इंतखाबात में MQM हिस्सा ना ले। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ज़राए के मुताबिक अभी तक उनको मुस्बत जवाब नहीं दिया। उनका ये ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM ने बाइकाट किया और अब रब्ता कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि क्या नेशनल असम्बली के इंतखाबात को भी बाइकाट किया जाना चाहिए या नहीं। ये अगर बाइकाट किया गया तो ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो ओपन रह जाएगी। तो इस सिलसिले में भी MQM ने अभी हामी नहीं भरी। इन हालात के तनाजुर में जहाँ पे इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, अब उसके अगला स्टेप जो है कि उन्होंने शेड्यूल का भी अनाउंस कर दिया है। 22 फरवरी से 1 मार्च तक पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में जेल भरो तहरीक के हवाले से 200 कारकुन हर शहर के अंदर पहले मरहले में जो है कि वो अपने आप को जेल हुकाम के सपुर्द करेंगे और अगर उनको गिरफ़्तार ना किया गया, जेल में ना डाला गया तो फिर इन 8 बड़े मुकर्ररा शहरों में जो मकामात मुकर्रर किए गए हैं वहाँ पर धरना दिया जाएगा। 22 तारीख को लाहौर में, 23 फरवरी को पेशावर में, 24 पिंडी और 25 फरवरी मुल्तान, 26 गुजरांवाला, 27 सरगोदा, 28 फरवरी साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तारियां दी जाएंगी या धरने दिए जाएंगे। ये ऐसा वाकई मुमकिन होगा या नहीं होगा, ये जो है ये पीर और मंगल जो नेक्स्ट वीक आने वाले दिन है इनमें बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी 20 और 21 फरवरी को, क्योंकि इन दिनों में सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सदर मुमलिकत को बिल्कुल वैसे ही टिका के जवाब दिया है जैसे सदर मुमलिकत ने मायूसी का और बरहमी का इजहार किया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तवील 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा जिसके अंदर बहुत सी वजूहात का तज़किरा किया और अपने उन इक़दाम का तज़किरा किया जो वो क्लेम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। और सदर मुमलिकत से ये कहा गया जी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो मुतहद तरीके से करें। तो इसलिए ये जो खटपट है ये अभी चल रही है और ये किस सिमत जाती है ये अगला आने वाला हफ्ता जो है बड़ा अहम होगा। इसी दौरान एक और बड़ा अहम मामला जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और वहाँ पर भी इस किस्म की इतलात हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ है जिसके अंदर
इस वक्त जो जजेस से मुतल्लिक ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं और एक प्रोपेगेंडा और बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, उस तनाज़ुर के अंदर हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया गया। और इसके साथ साथ 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट और पाबंदी है, उसके तनाज़ुर में भी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और गवर्नर्स के तर्ज़ अमल का जायज़ा लिया गया। इस सिलसिले में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन शुनीद यही है कि जहाँ पे हमने कहा कि 3 चीफ्स को मैसेज दिएंगे, उनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको भी एक जो ज़िम्मेदार ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर वो तमाम इकदाम किए जाएँ जिनके नतीजे में उनको मुस्तक़बिल करीब में किसी भी आइनी इकदाम या आर्टिकल 6 का सामना ना करना पड़ सके। दूसरी तरफ सियासी हवाले से जो PDM की हुकूमत है उसका शदीद दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट मत करे। माजी करीब में जैसे हमने पहले भी कहा कि चीफ जस्टिस माजी करीब में जैसे कि पहले भी हमने कहा कि पंजाब के वज़ीर आला की हलफबर्दारी जो है कि वो जब गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने माजत की थी, तो उस वक़्त जो है नेशनल असम्बली के स्पीकर ने हाई कोर्ट के फ़ैसले पर हलफ लिया था। और फिर इसी तरह परवेज़ इलाही का जब हलफ होना था तो उस वक़्त गवर्नर चेंज हो चुके थे, बलीवर रहमान ने माजत की, तो फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हलफ लिया था। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइनी किरदार अदा कर रहा और हाई कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज करना, मेरा ख्याल है कि ये एक गैर आइनी इकदाम होगा और तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आ सकता है। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम चीज़ें होंगी। फिर एक और बड़ा अहम मामला जो है कि वो इस वक्त आलमी मालियाती इदारे और जो बड़ी क़ुव्वतें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, उसने भी ज़हनी तौर के ऊपर ये चीज़ तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान की अवाम PDM की हुकूमत के साथ नहीं खड़े बल्कि वो PTI के पीछे खड़े हैं। यही वजह है कि इस वक्त IMF के साथ मामला तो तय हो चुके हैं, लेकिन IMF और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनकी इकनॉमिक प्लान है उसको देख रहे हैं कि PTI के पास क्या इकनॉमिक प्लान है कि वो पाकिस्तान को इस माशी गिरदाव से निकाल सकेगा। और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका भी और IMF भी इस वक्त जो है कि वो PTI की पॉलिसीज़ और इकदाम के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो ये तमाम हालात के तनाजुर में अगर ये देखा जाए तो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि हमने 3 चीफ्स कहा था, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3 बड़े चीफ्स हैं, सबको मालूम है कि वो कौन है 3 बड़े चीफ्स। इनको अपने इदारों के अंदर से भी ये पैगाम दिया गया है कि इस वक्त आईन पाकिस्तान और अवाम के साथ खड़े हुआ जाए, ना कि किसी भी ऐसे इकदाम के साथ या किसी भी ऐसी क़ुव्वत के साथ खड़ा हुआ जाए या किसी गैर आइनी इकदाम के साथ जो है कि सपोर्ट की जाए जिसके पीछे अवाम ना हो। इस वक्त जो है कि अवामी मूड को देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए फ़ैसले किए जाएँ। तो इन फ़ैसलों के तनाज़ुर में ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते बड़े अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं और हालात जो हैं कि वो इलेक्शन की तरफ होंगे। PDM की जो क़यादत है वो कोशिश करेगी कि वो इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश करे कि इंतखाबात को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सके। लेकिन हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है और जो चीफ्स हैं वो शायद आइन के साथ और अवाम के साथ खड़े होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं अगले आने वाले हफ्ते में क्या फ़ैसले होते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।